अब से 3 साल पहले का व्लॉग है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसी पर ही जो है वो पॉडकास्ट बनाऊंगी या मैं रिएक्शन दूंगी। तो बहुत कुछ था उस व्लॉग में देखने के लिए। तो सबसे पहले तो वही देखने को मिला कि भाई अब ये 36 साल की लेडी है और अब से 3 साल पहले 33 साल की होगी। तो 33 साल की एक अच्छी खासी मैच्योर लड़की, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई थी तो चलो लड़की कह सकते हैं, वो बता बता के कह कह के अपनी अम्मी से सूटकेस पैक करा रही है। वाओ, क्या सिखा रहे हैं ये आने वाली जनरेशन को, बच्चों को क्या सिखाती है। अम्मी ये सूट रख दो, अम्मी ये भाभी ने सिलवाया था। मतलब लाइक सीरियसली कि भाभी इसको ऐसे ट्रीट करती थी जैसे ये आज की डेट में मेहर को ट्रीट कर रही है। मेहर कितने साल की है? 16 साल की। कि भाई बच्ची से, उस 16 साल की बच्ची ने भी अपनी पैकिंग खुद कर रही थी कि तुम करो और जब जहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे मुझे बता देना। लाइक सीरियसली क्या तुम करते हो और क्या तुम दिखाते हो। और अम्मी आराम से असक्का फसक्का मार के आराम से बैठ गई और लगा रही हैं कपड़े, क्योंकि शुरुआत डेज थे और शुरुआत डेज में अम्मी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि भाई ये जरिया है, अच्छा है, ये फ्रेंड करके थोड़ा बहुत काम दिखा के हंसना मुस्कुराना, सर पे दुपट्टा ले लेना। क्योंकि व्लॉगिंग के टाइम से ही शुरू किया है इन्होंने कि दुपट्टा सर पे लेना है, वैसे नहीं लेना है। वैसे आपको बहुत सारे मूवमेंट में, ऐसे व्लॉग में भी बहुत सारे मूवमेंट में आप ये दिख जाएंगे, जिनको लेना होता है वो लेकर ही रखते हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि व्लॉग शूट हो रहा है ये नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हंसना, फिर अम्मी सलाम कर दो, अम्मी आपको तो यूट्यूब फैमिली बहुत प्यार करती है, हमारे तो ये सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो अम्मी को समझ में आ गया था कि भाई इस तरह से मीठी मीठी बातें करना, दुआएं देना, अल्लाह नबी रसूल की बातें करना, कुछ पढ़ने के लिए बताना, अपने बच्चों को खाना बना बना के खिला के दिखाना। क्योंकि जब खाला नहीं होती थी तो तब तो अम्मी बना लेती थी। अब क्या है ना, पिज्जा से तो बनवा नहीं सकती खड़े मसाले का चिकन। वो क्या करती थी, वो छोटे मोटे काम कर लेती थी। जैसे उसको आटा गूंदना आ गया था, रोटी बनानी आ गई थी, जैसे चाय बनानी आ गई थी, मैगी बना लेते थे, ये छोटी मोटी और चीजें, या फिर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, ये सारे काम वो कर लेती थी तब से। और ये अपने बैग पैक भी नहीं कर सकती थी। वाह। तो ये कपड़े रख रहे हैं क्योंकि ये गर्म सूट है, ये भाभी शिमला से लाई थी क्योंकि वहां पर ठंड है, क्योंकि वो टाइम था दिसंबर का, क्योंकि चालू अप्पी का बर्थडे था। और यहाँ से बैग वैग सब पैक करा के और ये कह के कि फ्रेंड्स अब हम सोने जा रहे हैं और कल की हमारी ट्रेन है और हम जा रहे हैं सोने के लिए। और हम जो अम्मी को जगा रहे हैं और अम्मी को कहेंगे अम्मी आप रोए ना, मतलब सो मच नौटंकी कि नहीं अम्मी रोएंगी नहीं। इस बार हम जो है अम्मी को एंड टाइम पे जगाएंगे कि हम उनको रोने का मौका नहीं दे, बस जाते जाते बाय बोलेंगे। और इस व्लॉग पर मेरा पॉडकास्ट बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाद में उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई थी, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे जैसा मौका आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगी। पूरा रिव्यू तो मैं खैर नहीं करूंगी, क्योंकि पूरा रिव्यू तो मैं फिर दूसरे चैनल पर करती हूँ, क्योंकि वो जो लेटेस्ट व्लॉग आते हैं पुराना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हाईलाइटेड जरूर आपको बताऊंगी। ये मैंने बैग मंगाया था, इस बार मैं ये वाला बैग लेकर जा रही हूँ और ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही, तो इसलिए मैं बहुत कम कपड़े लेकर जा रही हूँ। और मैं जो है इस बार तो मेरे सूटकेस में जगह भी है क्योंकि मैं कम कपड़े लेकर जा रही हूँ। तो बड़ा सा सूटकेस, मतलब उससे भी बड़ा सूटकेस है जो सूटकेस उसने अभी मेहर को दिया है, और उसमें सामान रख लिया है, पैक कर लिया है और निकल गई है भाई भाभी के साथ ट्रेन में बैठने के लिए। तो कहती है टीचर खुश हो जाएगी, मैंने इसको क्रिसमस ट्री ला कर दे दिया था और इसने इसको सजा लिया है, टीचर खुश हो जाएगी। लाइक सीरियसली यार, 17 18 16 साल की लड़की है, मतलब 18 19 साल की लड़की है, और वो क्या हरकतें कर रही है, क्या मतलब डेकोरेशन कर रही है कि क्रिसमस ट्री को वो सजा रही है कि टीचर खुश हो जाएगी। यार 3rd 4th के बच्चे करते हैं ये सारे काम और उनको खुशी भी मिलती है। और एक माइक ला कर दे दिया था, तो वो माइक में कहती है गाना गा के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। और भाई साहब वो गाना गा रही है और नहीं आ रहा उससे लड़की से गाना, लेकिन फिर भी गा रही है। और सुबह सुबह क्योंकि इसको निकलना है, उठ गई है, तैयार हो गई है, जाना है। और सवेरे सवेरे इसने अपने ड्राइवर भैया को बुलाया, संतोष भैया, जो पहले कभी इसके लिए ड्राइविंग किया करते थे। वो सामान वगैरह सब कुछ खींच खाच कर लेकर जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सूट के। और 6:35 हो रहे हैं, कहती है पिज्जा अलार्म बज रहा है बेटे, स्कूल नहीं जाना। अब सबको जगा देते और अम्मी को लास्ट मोमेंट पे जगाएंगे, क्योंकि अब तो फिर भी इसने अपने काम कर लिए। क्योंकि जब ये थोड़ा सा कम थी, वेट कम था, आलस कम था, एक्सरसाइज भी करती थी, डाइट भी करती थी, फीकी चाय लेना और बहुत सारी चीज़ों से बचना और बहुत सो मच ज्ञान बांटना। क्यों? क्योंकि उसने अपना वेट रिड्यूस किया था, तो ये बहुत सारे ज्ञान बांटती थी, भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये करो, वो करो, पीसीओडी ऐसे ठीक हुआ, वैसे ठीक हुआ। इतना ज्ञान अगर किसी को हो और पहले ये सारे काम कर लो और उसके बाद भी फिर वापस बीमारी को दावत दे दो, ये तो कहीं की समझदारी नहीं। कहती है इस बार अम्मी हमें हैप्पी हैप्पी छोड़ेंगी क्योंकि हम बहुत कम दिनों के लिए जा रहे हैं। इस बार सचमुच में हम कम दिनों के लिए जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। और इस बार जैसे ही हम वापस आएंगे, अम्मा, बेटी खाला, बाजा खाला सब आएंगे, तो उनके स्वागत की तैयारी करके रखना। वाह, ये बेटी बोलकर जा रही है भैया अपनी मम्मा को। और उसके बाद निकल गई है और ट्रेन में बैठ गए हैं। और ट्रेन में बैठकर फिर वहां पर इनकी भाभी का प्यार उमड़ आया भाई इनके लिए। और वहीं पर फुग्गे फुला फुला के डेकोरेशन करके
बहुत सारा सामान लेकर गई थी वो, उनकी तो आदत है शुरू से वैसे सामान लेकर जाना, आधी किचन अपने साथ लेकर जाती हैं। वो सारा सामान वहाँ पे फैलाया है, बर्थडे और केक लेकर गई हैं, बाकायदा भाई केक लेकर गई हैं और बर्थडे ब्रिंग इन किया है वहाँ पर। मतलब 22 तारीख को रात को इन्होंने 23 तारीख के लिए बर्थडे ब्रिंगिंग किया है, ट्रेन में जगाकर जाकर तालियां बजाकर शोर मचाकर। कहती है हम लोग निकलते निकलते लेट हो गए थे ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे कि कहीं ऐसे ना हो कि ट्रेन निकल जाए। तुम जैसे लोग आलसी है ना वो लोग ऐसे ही करते हैं, उन लोगों की ज्यादातर उनके साथ यही होता है। 3 साल पहले भी वैसे ही थी और अब 3 साल बाद भी वैसे ही है। मतलब घर में से कितनी लोगों को ट्रेन पकड़नी है और उनको टाइम, अगर इन जैसे लोग बाय फ्लाइट जो जल्दी जल्दी सफ़र करें ना भाई, ये नहीं मैच कर पाएंगे टाइमिंग। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 45 to 50 मिनट पहले तो आपको वहाँ पे बोर्डिंग करनी होती। कैसे करेंगे? घर से निकल ही नहीं पाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने तो अपने व्लॉग में नहीं दिखाया था, क्योंकि वो भाभी के व्लॉग में देखने को मिला था। भाई साहब भाभी ने क्या क्या किया, घर से क्या क्या बना के लाई, फिर वहीं पर थाली सजा के पूरी किचन सजा के इनको खिलाया पिलाया, केक काटा, बर्थडे ब्रिंगिंग किया, उसको जो है बर्थडे शैस पहनाया, डेकोरेशन भी कर लिया ट्रेन में। क्या जरूरत थी चौचलेबाजी की? अगर तुम्हें ऐसे ही था तो सिंपल से सेलिब्रेशन करके सिर्फ केक काट सकते थे, पर नहीं, बैलून लेकर आई थी, उनके अंदर कटिंग डाली, फिर ये भी कहा उन्होंने, भैया ने कहा था इसके अंदर डाल देना और फिर उसको फुग्गे को फुला लेना। और वो अपने साथ वो नहीं लेकर आई थी चोचलेबाजी करने के लिए, जो उनके पास है बैलून फुलाने वाली जो मशीन होती है, तो मुंह से फुला रहे थे दोनों भाई भाभी अपनी प्यारी सी बहन और अपनी प्यारी सी ननद के लिए। अब कहाँ है वो प्यार भाई? अब क्यों नहीं देखने को मिलता? और फिर आ गया भोपाल स्टेशन, तो फिर शकील भाई फरीद भाई की चाय लेकर आए थे, जो कि बहुत यम थी, समझ गए? मतलब वहां से चाय मंगा लेते, क्योंकि वहां इतनी देर स्टेशन रुक जाता है। तो भाई अब सोच कर देखो, जितनी देर यहाँ पर ये रुकते होंगे उतनी देर बंदा वहां से चाय वाय लेकर पैक करा के उतनी देर में वहां पहले पहुंच जाएगा, तभी तो इनको दे पाएगा। पर इनके चोचले नहीं बंद होते भाई, खुद के चक्कर में दूसरों को परेशान करते। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से आते जाते भोपाल स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो इन्होंने खालाओं को बुलाया है वहां पर, और या फिर किसी से सामान मंगाया है वहां पर। आपको पता है टाइमिंग बहुत ओड होती है। अब ये क्या है, ये कैसे बनाया भाभी, क्या क्या कर रहे हो? ओ वाह, क्या है ये? कहती है सब कहाँ से लेकर आए हो? कह रही मैं ये घर से लेकर आई हूँ, इसलिए वाली पोटली मैंने अलग बनाई थी कि ये इन सब चीजों की घर पे जरूरत पड़ेगी। मतलब बैलून लाई है फुलाने के लिए, ये लेकर आई है, केक लेकर आई है, और ना जाने क्या क्या लेकर आई है। जरूरत थी वैसे? वो छोटी बच्ची थी, नाराज हो जाती, फैल जाती, जमीन पे लेट जाती, पैर में पड़ जाती, नहीं नहीं मुझे तो बर्थडे ब्रिंगिंग ही चाहिए। लेकिन ये चोचलेबाजी थी। ये सब किसका कमाल था? यस, ये था ऑडियंस को उल्लू बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोगों में कितना प्यार है। और एग्जैक्टली थोड़ा सा दिखता भी था भाई, पहले वो दिखावा ही था कि सारे बनावटी थे। जब से चालू अपना अच्छे से कमाना शुरू करा, अम्मी और चालू अपने रवैया बदलना शुरू कर दी। वो औरत तो तब भी कर रही थी इनको और आज भी करती है, लेकिन अब जाकर उनको ज्यादा समझ में चीजें आई कि वाकई में बहुत फर्क आ गया है रिश्तों, मन में, स्वभाव में। मुझे कितना अजीब लग रहा है फ्रेंड्स, देखो वो ट्रेन में मेरा बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो मना कर सकती थी ना, छोटी बच्ची है क्या? जिस तरह से घर में होता है उतनी सारी चीजें आप लेकर आए। देखा, ये थी तेरी भाभी और तूने आज इसको क्या बना दिया। और भाई इसके जितनी नमक हराम मैंने लड़की कोई नहीं देखी। नमक हराम वो होते हैं जो कोई किसी को बहुत कुछ करे और किसी की वजह से कोई आज कहाँ तक पहुंच गई है ये, और आज उसी के लिए ये कैसा मन में बातें रखती है। और उसने अगर वो राजी नहीं होती या वो नहीं मानती ना, अगर वो अड़ जाती, 1 से लाख फनी से शादी नहीं होती इसकी। वो मानी है तो उसने अपने शौहर को, इसके भाई को राजी किया है, क्योंकि पहले तो ये भी तैयार नहीं थे। क्योंकि अब तो पक्का तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक इधर उधर से चीज़ें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि जब तक नहीं पता होता है तो मैं उस पर नहीं बोलती हूँ बिल्कुल। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें भी बोलते हैं, डीएम भी करते हैं पर्सनली, पर जो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड नहीं है मैं उस पर बात नहीं करती। लेकिन सुनने में तो ये था कि इनकी शायद इनका जो थोड़ा सा फर्क है कास्ट का, मतलब कास्ट नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऊपर नीचे जो चीजें होती है ना, उनका थोड़ा सा फर्क। बहुत सारे लोगों ने तो एलिगेशंस लगा दिए थे, फनीसिया है, फनीसिया है, फनीसिया है। अब है क्या नहीं है नहीं पता है, लेकिन काम नहीं करता था और जिस मुकाम पर चालू अपी थी उस मुकाम को लायक वो नहीं था, इसलिए भाई भाभी भी राजी नहीं हो रहे थे। इधर से भाई भाभी राजी नहीं हो रहे थे, दूसरे इनका परिवार जैसे भी था उसकी वजह से फनी के घर वाले और उसकी बहन राजी नहीं हो रही थी। लेकिन इतना बड़ा झूठ है इनका, पूरी फैमिली का इतना बड़ा झूठ है, यानी इवन भाई भाभी इनको सबको पता था और कब से पता था। यही चीज आज इस व्लॉग में आपको पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगी। देखो अम्मी ट्रेन में, अल्लाह शालू ट्रेन में केक काट लिया, और एक केक लेकर आई थी ट्रेन में कट करवाने के लिए, और एक केक और लेकर आई थी वहां पर कट करवाने के लिए, जो कि इनके जो भी स्पॉन्सर हैं जो हमेशा इनको केक भेजती हैं, वो पिंकू मैडम, वो मैडम है या भैया है जो भी हैं, उन्होंने ऐसा केक बनाकर दिया था कि जो 2 दिन तक बड़े आराम से टिक जाए। क्योंकि स्टेशन कानपुर लगता है तो इसलिए कानपुर उतर गए हैं और वहां से फिर गाड़ी
बुक करके फिर जहाज से वो जाते हैं। कई बार तो झांसी चले जाते हैं तो झांसी से भी मिल जाती है, कई बार डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ट्रेन मिली है, तो इसके हिसाब से कानपुर उतर जाती है। यहाँ पर इस दिन कानपुर उतर, और भाई मैंने तो बहुत ही चक्कर लगाए कानपुर रेलवे स्टेशन की 2022 में और 2023 में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी ट्रेवलिंग बहुत हुई है। और फिर हमेशा की तरह से ही वहीं रास्ते में कहीं पर रुक जाना और वही मैडम का जो है सबको बताना किसका क्या नाश्ते में देना है, किसको क्या देना है, किसको कितने पराठे खाने हैं, किसका क्या ऐसा करना है, वो हमेशा से मैडम ही डिसाइड करती आ रही है सबके लिए। वो सब खा पी के फिर पहुंच जाते हैं घर पर। अब यहाँ पर आता है सरप्राइज। सरप्राइज क्या कि जो बेटी खाला की दीवार है, यानी कि एक तरफ तो उनका टीवी लगा हुआ है, एक तरफ वो दीवार खाली है, यानी कि एंट्रेंस वाला वो पूरा बड़ा ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ है और बहुत ही प्रोफेशनली फर्स्ट क्लास तरीके से। अब ये किसने किया? बेटी खाला ने तो नहीं किया, लेकिन किसने किया है वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे ही वहां पर पहुंची है तो उन्होंने दिखाया है कि पूरा घर डेकोरेट हो रहा है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और मतलब जैसे वहां पे गांव में जिस हिसाब से आपको डेकोरेशन मिल सकती है, वो झालरें मिल जाती हैं, नाम लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे के, वो बलून वो मिल जाते हैं, फिर बलून लगा देते हैं, तो वैसे ही मतलब एक आम इंसान जैसे सजाता है वैसे। अब मैडम और इनका तो एक अलग ही लेवल है भाई अब आके, क्योंकि अब तो वो प्रोफेशनल हायर करती। बेटी खाला सबको हाई कर लो, फिर से मिल गए, कहती हाँ फिर से मिल गए। यहाँ पे बेटी खाला अच्छी खासी सेहतमंद दिखाई दे रही है, जबकि अब उनकी सेहत थोड़ी सी गिर गई है। भाई 3 साल में एज भी थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन बेटी खाला अब ज्यादा अच्छी हो गई है पहले के देखे। के पहले चबी फेस था, थोड़ा सा वेट भी था। चालू ने उल्टा किया भाई। तो बेटी खाला अभी चाय बना रही है, बाकी दिन भर क्या होगा वो आप भाई के व्लॉग में देख लेना। हम तो कट्टू अपना बर्थडे दिखाएंगे और उसी में हमें इंटरेस्ट है। तो भाई का व्लॉग मैंने जब देखा था तो भाई ने पूछा था घर में एंटर होते ये किसने किया, क्योंकि वो भाई को पता ही नहीं था, लेकिन चालू का पता था, क्योंकि चालू को सरप्राइज नहीं मिला था भाई, क्योंकि चालू को पहले से ही पता था कि ये किसने करा है। ये किया था उसके फनी ने, उसने बुलाकर घर में और उसने सारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करवाया है। क्योंकि जो अब चीजें पता चल गई है, एनएफ ने भी बताया था कि वहां पर मिलना जुलना होता था और ये खाला उनको जो है पसंद, मतलब उनको वहां पे जो भी कुछ होता था उनका मेल मिलाप वहीं होता था। ये सारी चीजें सारे खानदान को पहले से पता था, लेकिन कितने शरीफ और इनोसेंट बन रहे थे। और ये कह रहे थे कब, वो ये कह रहे थे कि हमें तो अब पता चला, ऐसा कुछ था, हमारी नाक के नीचे ये सब चल रहा था। भाई कितना झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारा इनका कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। दोबारा से जाकर उस व्लॉग को देखना जिसमें फनी से इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि हमारा कोई रिलेशन में नहीं है किसी भी तरह से, ये एक मोहल्ले का लड़का है और इनकी आपस में जो भी थी वो लव अफेयर वो सब शुरू हो गया, जिसको भाई ये कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला था। और ये कब से था? अनाउंस करने के 8 साल 7 साल पहले से। 8 साल बता रहे थे कि 8 साल हो गए। और जब ये भेद खुला कि भाई ने इंट्रोड्यूस कराया था और ये भेद खुला था कि ऐसे था वैसे था, तो जो लोग इसको आइडियल मानते थे, जो लोग ये मानते थे कि कितनी अच्छी है चालू अपी, अल्लाह रसूल की बातें करती है, हिजाब लेती है, कितनी प्यारी प्यारी से आवाज बनाकर बात करती है, इसे तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं है, माँ बेटी कितनी अच्छी है, फैमिली कितनी अच्छी है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का हर्ट हुआ कि भाई तुम तो इतने साल से रिलेशनशिप में हो, बता भी नहीं रही हो, तुम तो छुपे रिश्ता में निकली। तो बहुत सारा बैश मिला था उस दौरान इसको। तो इसने फिर एक वीडियो बनाया था कि मैंने रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया। और क्या बताया इसने, उस टाइम पर भी ऑडियंस को मैनिपुलेट किया और ये बोल दिया कि इसलिए नहीं बताया कि मैं सारी चीजें वर्कआउट होने देना चाहती थी, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है बताने के लिए। और शरीफ बनकर ये बातें करती रहती थी, अम्मी आपको आपका दामाद कैसा चाहिए। और अम्मी को खूब अच्छी तरीके से पता था कि मेरा दामाद कैसा है, होने वाला दामाद। और फिर भी लेक्चर देके भाई जब ये डेला गए थे और वहां बैठकर लेक्चर दे के माँ बेटियों ने पूरा व्लॉग छाप मारा कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो सुना रही थी, इनकी अम्मी जो सुना रही थी ना, ऐसा लड़का होना चाहिए, लड़की का ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो था फनी के लिए कि तू अपने माँ बाप से बात कर और ये कर, क्योंकि वो बड़ा बढ़ावा दे रही थी। जिनको देखना है एक बार फिर से देख लेना डेला वाला व्लॉग, मुझे मिलेगा तो मैं तो उस पर फिर बनाऊंगी पॉडकास्ट, शेयर करूंगी आपके साथ। तो वहां पर कारी मामू भी बैठे हुए हैं लाल बाल करके, और वो जो है सारी बातें हो रही हैं। और फिर डेकोरेशन थोड़ा सा इन्होंने कर लिया, जो अपने साथ सामान लेकर आए थे। बेटी खाला के ऊपर छत पे प्लास्टर वगैरह भी कुछ नहीं था, क्योंकि शादी के टाइम पर भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था सामान, घर उनका। तो वहां ना केवल उन्होंने डेकोरेशन करा, दावत करी, सबको बुलाया। और ये चहक ही इसलिए रही थी क्योंकि इसको पता है कि फनी है, वरना कोई अगर रिश्तेदारी इसकी नहीं है, कोई दूर तक की भी रिश्तेदारी नहीं है, तो एक सिंपल सी बात बताओ, फिर कौन सी हैसियत से एक मोहल्ले का लड़का, एक मोहल्ले की नातिन के, जो कि मुंबई में सेटल्ड है, वो यहाँ पर आई है ननिहाल, अपने ददिहाल आई है,
अपनी दादी की बरसी मनाने के लिए या काइंड ऑफ जो भी फातिया वगैरह कराने के लिए, और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है अपने खाला के घर। तो उस घर में वो लड़का क्या कर रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। तो वो भी गए हैं भैया, अंकित भी गए हैं इनके, और वो भी गए हैं प्रतीक भैया भी। तो अम्मी पूछ रही है देख लिया हमारा गाँव? अम्मा जी इतना अच्छा भी गाँव नहीं है, इतना खुश होकर 3 साल पहले तो और भी ज्यादा वैसा होगा कि देखो हमारा गाँव, घूमो फिर बताओ। तो उसका टाइटल का नाम भी, इसकी व्लॉग का टाइटल का नाम भी ये था बर्थडे व्लॉग। फिर लिखा मोदाहा, फिर लिखा 3 सेलिब्रेशन इन 1 डे। क्यों थे वो भी बताऊंगी। और फिर उसके बाद हमेशा की तरह से इब्राहिम फैमिली व्लॉग। तो वो कैसे था, तो अब ये बताती है कि एक सेलिब्रेशन हुआ था गाड़ी में, यानी कि ट्रेन में, यानी कि बर्थडे ब्रिंग। फिर एक सेलिब्रेशन ये हो गया कि भाई यहाँ जो ये बना के बर्थडे वर्डे सब कुछ लगा के जो सारा डेकोरेशन किया गया है, खाला बेचारी किससे क्या करवाएगी। पहले मुझे भी लगा था, मैंने ये व्लॉग एक बार और पहले भी देखा था, तब मुझे लगा, मैंने कहा खाला ने बेचारी ने प्यार प्यार में बच्चों को बुला बुला के करवा लिया होगा। लेकिन मुझे जब मैंने अब इनको डीपली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और इतने टाइम से अब ये सारी चीजें हो रही हैं, देख रहे हैं, बातें सामने निकल कर आ रही हैं, तब मुझे समझ में आया, ओहो ये तो सारा गेम चालू अप्पी का था। चालू अप्पी ने कहा होगा कि तुम मुझे मेरे लिए क्या करोगे। तो चालू अप्पी का जो प्यारा सा फनी था, उसने ये सब आके यहाँ पे करा, क्योंकि वो तो आता जाता था खाला के घर पहले से। और केक भी मिला है मुझे अभी, क्योंकि मैंने अभी कट नहीं किया, और वो जो केक है ना वो भी चालू की पसंद का है, क्योंकि उस पर तो टेडी बियर बना हुआ है, व्हाइट कलर का झालर लगाई हुई, झालर टाइप की क्रीम लगाई हुई, और उस पे जो है ना पिंक कलर के कान बनाए हुए, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ और चालू लिखा हुआ। चालू मतलब जो उसका नाम है। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, जरा वो भी देखो। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि क्या खाला ऐसा केक मंगाएंगी इसके लिए। चालू। तो ये हमारा सेकंड सेलिब्रेशन हो जाएगा, और नाम किसका लगा दिया, खाला का। जिस बेचारी खाला की ये हालत है, देखने में ही ऐसा लग रहा है, तो वो खाला बेचारी ये डेकोरेशन करेगी, करवाएगी किसी से। पहली बात तो उसकी बस की नहीं है इतना परफेक्ट तरीके से इनको लगाना। हो सकता है उसने खुद भी ना करा हो, किसी को प्रोफेशनल को भेज दिया हो, मतलब जो भी छोटे मोटे गांव में होंगे जो सजाते होंगे, कि तुम वो जाकर सजाइए आओ वहां पर। एक सेलिब्रेशन ये हो गया, और तीसरा सेलिब्रेशन वो है जो इसके भाई भाभी बहुत ज्यादा चौचले दिखाते हुए उन्होंने रात को सेलिब्रेशन किया, वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ। क्योंकि इस व्लॉग, ये व्लॉग ऐसा है जिसमें किसकी सारी फुप्पियां देखने को मिली हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत स्पेशल फील हो रहा है, क्योंकि ये पहला बर्थडे है जो मैं अम्मी के बिना मना रही हूँ। ओह माय गॉड। तो ले आते अम्मी जी को भी, वो अपनी सास के मरने में भी नहीं आई थी, तो कम से कम ये बहाना अच्छा था। लेकिन हाँ नहीं आ सकते थे ना भाई, क्योंकि पापा की सर्जरी हुई थी, तो पापा के पास किसी को रहना था। तो इसलिए भाई भाभी जब यहाँ पर फातिया कराने के लिए आ गए थे, तो चालू को भी लिया, क्योंकि चालू को यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करना था, वो भी फनी का सरप्राइज मिलना था। कह रही हैं जैसे हम जो है अम्मी को इस वजह से नहीं लेकर आए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। ओए हाय, अम्मी इतनी बुजुर्ग हैं बेचारी, इतनी कमजोर हैं वो। ओफो, यहाँ पे ठंड में लग जाएंगी ना। हाँ, जैसे तुम्हारी नानी है ना वैसी होंगी अम्मी जी, उनको बेचारी कमजोरी की वजह से जल्दी ठंड पकड़ लेगी। जुमा 8 दिन इनको मुंबई में रहते हो गए हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने भोपाल में या फिर मोदाहा में गुजारी है। उनको यूपी की ठंड सहने की आदत है, और वो कह रही है कि उनको ठंड लग जाएगी। वाह, एक्सक्यूज तो कम से कम सोच समझ कर देना चाहिए था। 3 से ज्यादा बज गए और मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। अब यहाँ पे भाभी कहती हैं कि लो जाओ जाके कपड़े बदल लो, और क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। कहती है ओह वाह भाभी, ये सिल गया था। भाभी ने ड्रेस सिलवाई है, वो गाउन, उस पर दुपट्टा पहन पून के हिजाब विजाब लगा के प्रॉपर तरीके से। अभी तक तो हिजाब का आधा सर खोल के घूम रही थी जब ये दिखा रही थी, आपने फोटो में भी देख लिया होगा। और अब प्रॉपर हिजाब में आ गई है, क्योंकि अब प्रॉपर व्लॉग बन रहे हैं, 3 व्लॉग बनेंगे, प्लस पूरा खानदान आएगा, तो उनको दिखाऊंगी ना मैं कि मैं कैसी लग रही हूँ वहां पर। क्योंकि अब तो मैं सेलिब्रिटी की बहन हूँ, मैं खुद भी एक सेलिब्रिटी हो गई हूँ। खाला अपने लिए कपड़े ढूंढ रही है, अच्छे से कपड़े ढूंढना खाला। तो और आज हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन, हर चीज भाभी से पूछ पूछ कर रही है, और कह रही है भाभी मैं देखो बस ये वाली सैंडल लेकर आई हूँ, ठीक है ना, ये वाला पहन लूँ ना। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मतलब जो बिना भाभी से पूछे हुए सैंडल नहीं पहन रही है, वो आज अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है कि अपने भाई भाभी को इंक्लूड नहीं करती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि फनी इसकी ज़िंदगी में आ गया, उन्होंने वैलिडेशन दे दी। और भाई उसके बाद जो उसने इसका ब्रेन वॉश किया है। और जनाब क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, जाओ पार्टी करो, छत तुम्हारे लिए खुली है, मस्ती करो, जो करना है वो करो। ओ भाई, ये पंजाब घूमने नहीं आया है जहाँ हरियाली है, खेते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो अभी फ्रेंड्स ये लोग पहले से गिफ्ट लेकर आ गए हैं एक्साइटमेंट में। कौन गिफ्ट लेकर आया है?
यस जो मैंने क्लिपिंग शेयर की थी और मेहर के ऊपर एक बनाया था, तो यहाँ पर मेहर ना केवल बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब सेहत में अच्छी, मतलब मेकअप में नहीं, जो मेकअप कर रखा है, मेकअप तो बहुत ज्यादा ही कर रखा है, बल्कि अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि भाई इसको किसी भी तरह की तंगी है, परेशानी है, या इसकी सौतेली माँ इसको परेशान रखती है। क्योंकि अगर सौतेली माँ परेशान रखे और सौतेली माँ का ही घर में चले तो भाई फिर बाप भी कुछ नहीं कर सकते, तो उस बच्चे का फिर क्या हाल होता होगा आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन इस लड़की के हालात देखकर, इसको अच्छा हंसता खेलता मुस्कुराता देख के, जिस तरह की उसकी बाल बाल सब कटिंग हो रखी है, उसकी बहन के साथ उसकी बॉन्डिंग देख के महेशा, तो वो बहुत अच्छा और बिल्कुल डिफरेंट माहौल लग रहा है। यानी कि अब से 3 साल तक पहले तक भी सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, बहुत अच्छा था। मामा मामी आते थे अच्छे से, मामू तो खैर अभी भी आते थे, अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन इनकी बच्चों की माँ भी आई थी यहाँ पर। मैं एक एक करके स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये पहला स्क्रीनशॉट देखिए, ये पहले से लेकर आ गए, एडवांस में लेकर आ गए। भाई ने यहाँ पे छेड़ा तो क्या हो गया, मत देना मत देना, ले जाओ अपने गिफ्ट वापस। मतलब वो छेड़ रहे हैं। इनकी जुगलबंदी जो 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 भी आपस में चलती रहती थी भाई बहनों की, वो लोगों को देखना अच्छा लगता था इनके व्लॉग में। इस तरह से लगता था कि हाँ भाई भाई बहन है, जैसे छेड़खानी सब कुछ कर रहे हैं। अब तो साथ बैठना ही बंद कर दिया। कहती है हम आते हैं हाँ तैयार होके, फिर देना, फिर बर्थडे करेंगे फिर देना। ऊपर दरी बिछा ली है, लाइटें एक्स्ट्रा लगवा दी हैं भाई ने, कि खाला की छत पर लाइट नहीं थी, दरियां बिछवा ली हैं, कुर्सियां डलवा दी हैं। और ये आ गई है वही गरम सूट, कश्मीरी सूट पहनकर जो भाभी लेकर आई थी, जो उनकी अम्मी रख रही थी, और टेंट वेंट लगा के फैशन करके मेकअप करके आ गई है भैया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो भी अपने फनी के साथ। तो शायद वो यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे, जैसे तुझे पता ना हो कि यहीं पर डेकोरेशन करेंगे। फिर भैया वो सारे भी आ जाते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, वहाँ पे बलून वलून सब कुछ फुला के लगा देते हैं, एक टेबल लगा देते हैं, उस पर क्लॉथ बिछा देते हैं, उस पर केक वगैरह रख देते हैं, और सब में बुलावा लगवा देते हैं कि भाई आ जाओ सब वहीं आ जाओ। और बिरयानी वगैरह सब बनवा ली होगी कहीं से ऑर्डर पे कहकर, और ये भी हो सकता है कि वो भी सारे काम इंतजाम फनी से कहकर ही करवा लिए हों। अगर उसने किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो वो वहाँ पे पहुँचा कैसे, उसका वहाँ पे पहुँचने का रीज़न क्या, बताओ। एक भाई अपनी बहन को लेकर आया अपनी दादी की फातिया लगाने के लिए, और उसको पता ही नहीं है कि मेरी बहन का किसी के साथ अफेयर है, और उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है, तो वो उसकी खाला के घर में कर क्या रहा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। बताएगा कोई मुझे इस सवाल का जवाब। और वो भी जब तक ये इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है कि चालू के लिए हमने कोई लड़का देख लिया है, या लड़का फिक्स कर लिया है। और चालू इससे 1 महीना पहले, या शायद 2 महीने पहले, या 1 महीना बाद, या 2 महीने बाद जब डेला गए हैं, तो वहां बैठ के अपनी अम्मी से कह रही है, अम्मी आपको कैसा दामाद चाहिए। बेवकूफ़ बना रही है पब्लिक को बैठ के। चाय बनाने जाने, चाय बना रही हूँ, मुझे भी थोड़ी सी दे देना, चाय चाहिए, शक्कर चाहिए। तो कह रही है नहीं मेरे में शक्कर मत डालना और भाभी के में भी शक्कर मत डालना, अगर उनको चाहिए होगी तो वो बाद में पी लेंगी। तो चाय की शौकीन तो ये पहले से ही है, लेकिन पहले कम से कम हेल्थ का ध्यान रखती थी और ये फीकी चाय लेती थी। और आज की डेट में तो भाई खाने का हक अदा कर रखा है। और फिर वो सीन आता है जिस सीन के ऊपर मैंने पहले भी इससे 1 दिन पहले पॉडकास्ट बनाया था, कि बच्चे आते हैं और इसको गिफ्ट देते हैं वहां छत पर ही, और वही बेटी खाला चाय बना रही है, तो बच्चों से कह रही है विश करो मुझे, विश करो। मतलब वो गिफ्ट लेने के लिए कहा था ना कि मैं तैयार होके आ जाऊं, उसके बाद मुझे गिफ्ट देना। तो वहां पे चुकैया की बेटी है, और वहां पे मैशा है, यानी कि मेहर की छोटी बहन मेहर है, और एक और लड़की है, शायद कोई से मामू की बेटी होगी, वो भी उसके साथ भी वो बहुत फ्रैंकली बिहेव कर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मोहल्ले की होगी, तो डेफिनेटली वो कोई और से मामू की बेटी होगी। और वहां पर मामी भी आई, और ना केवल मामी वहां पर बड़ी खुशहाल लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी, और इसका भी बात करने का जो तरीका था उससे लग रहा था कि हाँ कोई भी मतभेद नहीं है। तो सबसे पहले चुकैया की बेटी ने बोला हैप्पी बर्थडे, तो उसने कहा थैंक यू। फिर मायशा ने बोला हैप्पी बर्थडे, तो उसने कहा थैंक यू। और वहां पे पीछे से बेटी खाला कुछ कह रही थी चुकैया से कि कुछ लाने के लिए, चाय छाननी थी शायद उनको। तो कहती बेटी खाला क्यों बीच में बोल रही हो, बच्चे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो तुम बोल रही हो। उन्होंने हाथ का इशारा करके कहा ठीक है अब नहीं बोलूंगी। मतलब इतनी बदतमीज औरत है ये। तो फ्रेंड्स देखो सब लोग रेडी हो गए, फिर इसने बताया सबके बारे में। तारा वो मेरी मामी है पीछे, कारी मामू की वाइफ, और ये देखो मेहर। और मेहर ने भाई अच्छा खासा खूब क्रीम लगाई होगी, कुछ भी लगाई होगी, चेहरा बहुत ज्यादा सफेद सा हो रहा था, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह गांव में लगा लेते हैं, या मे भी शायद कोई फाउंडेशन लगाया होगा, और बड़े ही डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, आंखों में लाइनर या काजल कुछ लगाया हुआ है। मायशा ने भी आंख में काजल लगाई हुई, और जो दूसरी लड़की है उसने भी कुछ लगाया, लेकिन उसने लगा रखा था मास्क। तो वो कहती है मास्क हटाओ। तो अब जरा एक बार नजर डालिए जरा स्क्रीन पर, तो ये देखो स्क्रीन पर, इसमें देखो मेहर खड़ी हुई है, उसने आंख में काजल भी लगाई हुई है और लाइनर भी लगाया हुआ है, और फेस थोड़ा सा सफेद हो रहा है, और लिपस्टिक अच्छी खासी डार्क लगाई हुई है, क्योंकि ऐसे जैसे गांव में लड़कियां बच्चियां जब रेडी होती हैं किसी भी फंक्शन पार्टी के लिए। और उसी के पीछे ठीक बराबर में उसकी अम्मी खड़ी हुई है। भाई मैं तो अम्मी कहूंगी, अब सौतेली है तो क्या है,
अम्मी तो अम्मी होती हैं। वो ना केवल बहुत ज़्यादा खुश हैं, अच्छे से कपड़े पहन कर आई हैं, तैयार होकर आई हैं और प्लस गिफ्ट भी लेकर आई हैं। और चालू ने इंट्रोड्यूस भी कराया, मुस्कुरा के बड़ी स्माइल के साथ उन्होंने जो है फेस कैम किया है इसकी वीडियो में। मेहर हाय करो, हाय, उसने हाय कर लिया। ये थी 3 साल पहले की वीडियो और 2 साल पहले इसकी शादी हो गई, फिर इसका आना जाना शुरू हो गया। ज़ारा हाय करो, डेफिनेटली ये जो ज़ारा है ना, ये दूसरे वाले मामू की बेटी होगी, तो डेफिनेटली मामू की बेटी है, क्योंकि मोहल्ले का तो खैर कोई क्या ही आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन नंबर 3 हो रहा है और उसी की बर्थडे की तैयारी कर रही है भाभी। और भाभी लग रही है बेचारी डेकोरेशन करने में और उसको जो है सैश तैयार करने में। और ये कह रही है कि अभी अभी तो सूट पहन के आ गई, फिर कह रही है कि तुम दूसरी ड्रेस पहनो जो मैं लेकर आई हूँ। तो पहले तो वो कश्मीर वाली ड्रेस पहन ली, कश्मीरी वाली, उसके बाद फिर भाभी की लाई हुई ड्रेस पहनकर और फिर पहुंच जाती है ऊपर सेलिब्रेशन के लिए। भाभी ने मेरी बर्थडे ड्रेस दे दी है, वो वहां से सिलवा के लेकर आई है। भाभी कह रही है मैं रेडी हो जाऊं, तो मैं रेडी होकर आती हूँ। और गाउन पहन के, वो अनारकली पहनकर और उसके ऊपर अच्छे से हिजाब विजाब लपेट के तैयार होके आ गई है भाई। दिखाना जो था किसी को यहाँ पर। और उसके बाद नानी दिखाई दी, तो नानी को वो लगाते हुए, क्योंकि भाई का भी ब्लॉग बन रहा था, तो कुछ चीजें हमें भाई के ब्लॉग में देखने को मिली। तो यहाँ पर नानी को क्राउन पहना दिया, दोनों तीनों चारों मामियां, 4 मामियां नजर आई। और बता रहे हैं अपने व्लॉग में जो भी यहाँ के हिसाब से हम लोग कैरी कर पाए वो हमने सामान अपने साथ कैरी कर लिया। और जो है सामान ले आए, केक हम वहां से ले आए थे। केक कहाँ से आया था? तो मैडम ने कहा रिंकू के यहाँ से। उन्होंने ऐसा केक बना कर दिया है जो 2 दिन चल जाएगा। मतलब सोच कर देखो, ये 2 दिन का सफर करके केक लेकर वहां से मुंबई से चले हैं। ऐसी भाभी थी इसकी। वहीं से फिर अम्मी को वीडियो कॉल मिला लिया। अम्मी देखो, ये भाभी ने ड्रेस बनवा दिया है, शालू बहुत अच्छी लग रही हो, भाभी ने ये सब करा है। अम्मी देखो, हम यहाँ सब आ गए हैं, सब इंतजार में बैठे हैं, देखो यहाँ पे कौन कौन आया है। बेटे ने भी दिखा दिया पूरा कैमरा घुमा के, तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है। और इसी मोमेंट पे कहीं कोने में अंधेरे में, क्योंकि लाइट लगी हुई है जीने के पास, और जीने के पास में ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इनकी ग्रिल है, यानी कि मकान का जो फ्रंट है, वहां पर ग्रिल पर वहां पर 2-3 लोग खड़े हुए हैं अंधेरे में। उसमें एक नजर आया, कौन? इरफान। अब सोचो इरफान इनके घर का नहीं है, कुनबे का नहीं है, वो कौन है? फनी का दोस्त है। तो चालू के बर्थडे में वो क्या कर रहा था? जब तक तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, तब तक तो बताया भी नहीं था, तो वो वहां पे कर क्या रहा था? क्योंकि वही तो आया था डेकोरेशन करने के लिए। अब जब वो शुरू से काम करवा रहा है और जो बिरयानी वगैरह बनी है वो सब भी ठेका उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फनी ने उठाया है, तो भाई उनको तो फिर तो इंसानियत के नाते बुलाना तो बनता ही है कि हाँ तुम भी आ जाना, अपना खाना पीना खा लेना। और ये बहाना था फनी का इसके साथ शामिल होना, क्योंकि भाई भाभी को ऑलरेडी पता था इनके बारे में। भाभी ने हाथ पकड़कर चालू का केक कटिंग भी करवाई भाई, फुल ऑन शो ऑफ था, फुल ऑन। और जो अंकित है इनका जनाब का, वो अपना शूट कर रहा है, और प्रतीक है वो अपना शोर मचा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू चालू। उनके अलावा कोई ताली नहीं बजा रहा। वो भी कहना पड़ा था चालू को, अरे कोई तो कुछ तो विश करो, कोई तो ताली बजाओ। नहीं भाई, हमेशा की तरह मैंने क्या कहा, भाई बहुत एक्टिव रहते हैं सबका मुंह रगड़ने में, सबके मुंह पर केक लगाने में, लेकिन इस बार मेहर के साथ ये सब कुछ क्यों नहीं किया? वो तो बिन माँ की बच्ची थी, क्या उसके साथ उसको ये खुशी नहीं दे सकते थे? क्योंकि ये तो इसको खुशी समझते हैं, ये तो अपने जो है इंजॉयमेंट समझते हैं इस चीज़ के लिए। तो कहती नहीं भाई नहीं लगाओ, मैंने अब तक का सबसे महंगे वाला फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि भाभी ने जो गिफ्ट किया, कहती है अपनी जिंदगी का सबसे महंगा वाला फाउंडेशन लगाया है, तो मेरा फेस मत खराब करो। और मैडम जबरदस्ती की उछल के कहती है नहीं जनाब, उसके मुंह पे हाथ रख के कह रही है हटाओ जनाब, नहीं खराब मत करो मेरी नाइब ननद का मेकअप। और बाकायदा उछल के कह रही नहीं जनाब, नहीं, क्या ओवर एक्टिंग कर रही है। और नानी बैठी, क्या यार इनका क्या नौटंकी चल रही है। और हमेशा की तरह से एक केक का पीस ले लिया, चुटकी तोड़ के सबको खिला रही है। यहाँ हमें चुकैया की अम्मी मिली, यहाँ हमें कारी मामू की वाइफ मिली, यहाँ जो तीसरे बीच के मामू हैं, दूसरे नंबर के मामू, उनकी वाइफ मिली, यहाँ पे महेशा है, यहाँ पे मेहर है, और भी 2-3 लड़कियां हैं, हो सकता है उनकी जो मतलब बहनें हो, वो कोई से मामू की बेटियां। और यहाँ पे चुकैया है, और चुकैया के हस्बैंड भी देखने को मिले। अभी तक आपने नहीं देखे थे ना, क्योंकि उसने तो दिखाया ही नहीं है। चलिए मैं दिखाती हूँ। इनके सबसे छोटे वाले मामू, जिनको ये बच्चा मामू कहते हैं, यानी कि वो सबसे यंगर है, वो भी दिखाई दिए चूमते हुए, उसके माथे को प्यार करते हुए, बड़ा सा पीस लेकर सबको खिलाते हुए। जब उनको सारी नानी को खिलाया, सारी मामियों को खिलाया, फिर लड़कियां खड़ी हैं उनको खिलाया, और खिलाते फिर पहुंच गई है ग्रिल की तरफ, जहां पर और जेंट्स खड़े हुए हैं। और भाई से नजर बजते के साथ ही पहुंच गई अपने फनी के पास। सबसे पहले चुकैया के पापा मिले, तो चुकैया के पापा को केक खिलाया। सारे थे भाई, जब रिश्ते इतने खराब नहीं हुए। और हाँ, वो लड़का जो है क्रेजी कजन, वो भी घूम रहा था यहाँ। और फिर एक मामू ने पैसे दिए, छोटे मामू ने पैसे दिए, और फनी के दोस्त
वो दोनों वहां पर खड़े हुए हैं, सर पे मुंडासा बांधे हुए, जैसे सर्दियों में गांव में लोग जो है ना वो गर्म कपड़े को मफलर को बांध लेते हैं वैसे। और आपको देखने हैं चुकैया के हस्बैंड। तो चुकैया के हस्बैंड अब देखो स्क्रीन पर, तो भाई ये हैं चुकैया के हस्बैंड जो ये जैकेट पहनकर खड़े हुए हैं, और ये है चालू। और चालू के पीछे अगर आप देखोगे तो इरफान खड़ा हुआ है और फनी का एक दोस्त खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फनी नजर नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो जो खाना वाना जहां से भी बन के आ रहा वो उस काम में लगा हुआ हो, लेकिन वो हमें चालू के व्लॉग में नहीं मिला देखने के लिए, लेकिन भाई के व्लॉग में मिल गया था। और फिर वहां पर दूसरे नंबर के जो मामू हैं इनके वो खड़े हुए थे, और फनी के दोनों दोस्तों को इसने केक दिया तो उन्होंने चुटकी से तोड़ तोड़ कर खुद से लेकर खा लिया। लेकिन कोई एक बंदा था भाई जो पीठ घुमाकर खड़ा हुआ और ये उसको अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही थी, उसने मुंह घुमा लिया। उसी के चालू के मामू ने कहा अरे अरे खाओ खाओ खाओ। अब 2 स्क्रीनशॉट और लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और जब उसने मुंडी घुमाई कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो पीछे खड़े हुए उसके दोस्त हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ये तो वही हो सकता है ना भाई, फनी। और उसके बाद फिर चुकैया आई है गिफ्ट देने के लिए, और वो लेकर आई है चांदी की पायल। और ये होता है गांव का माहौल। देखो वैसे तो भाई उसने नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा है, उसकी मामी ने, मतलब उन्हीं मेहर की मम्मी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा, पूरा फेस तो दिख रहा है, लेकिन भाई साहब नेचुरल में इतनी ब्राइट स्किन है उनकी, इतनी ब्राइट है कि चालू की भी नहीं होगी, क्योंकि चालू जितना अच्छा मेकअप तो उन्होंने नहीं लगाया होगा, लेकिन हाथ से भी और फेस से साफ समझ में आ रहा है कि वो अच्छी हैं, सुंदर है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी अम्मा खालाओं ने, नानी ने जीना क्यों हराम कर रखा है। भाई दूसरी शादी हुई है, दूसरी बार तुम्हारे बेटे का घर बसा है, तो फिर क्यों उसकी जिंदगी हराम कर रखी है। एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा देखिए कितने प्यार से मुस्कुरा रही हैं जब वो दोनों बहनें गले लग रही हैं, यानी कि चुकैया प्यार कर रही है उसको गिफ्ट देकर, वो मुस्कुरा रही है वहां पर खड़ी हुई घूंघट में। अब सब गिफ्ट देना शुरू कर रहे हैं जो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन लाए हैं मोहब्बत में, और लेने की तो आदत तेरी पहले से ही है। तो चुकैया ने चांदी की पायल दे दी, लेकिन फिर चुकैया के हस्बैंड आए और उन्होंने पैसे दिए, तो उसने कहा अरे क्यों, आखिर चुकैया ने तो पहले दे दिया था मुझे गिफ्ट। उन्होंने कहा नहीं ये हमारी तरफ से। तब हमें पता चला कि भाई वो तो चुकैया का हस्बैंड है, वरना हमें क्या पता, हमने कोई पहले थोड़ी ना देखा। और इतना इतरा रही है क्योंकि शोर मच रहा है भाई, इतनी सारी पब्लिक जमा होगी तो तुझे बोलने का मौका कहाँ से मिलेगा, तो इतरा रही है क्योंकि इसको तो आदत है, पंखा तक बंद कर देती है भाई ये व्लॉगिंग में बोलने के लिए, जिससे कि आवाज साफ सुनाई दे। पर भीड़ में कहाँ आप इतना ओवर एक्टिंग करोगे। तो खाला ने आवाज लगाई है वहां से कि जल्दी करो खाना ठंडा हो जाएगा, और भगोना आ गया है, भगोने में खाना बिरयानी बनकर आ गई। और वहीं भाभी हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, कोई इसको बोलने का मौका नहीं दे रहा। बच्चे बहुत देर से एक्साइटेड थे कि उनको देना है गिफ्ट, तो चलो उनसे जल्दी जल्दी गिफ्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेहर ने दिया, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मैशा ने दिया, कहती अरे तुम भी लेकर आई, तो ये मैशा की तरफ से। और फिर उनकी अम्मी ने अलग से दिया। फिर कोई और से शायद मामू की बेटी होगी, तो कहती जारा की तरफ से 2-2 गिफ्ट, छोटे छोटे से बच्चों से यार जिनको देने की उम्र है तेरी, कि तू उनको दे, अच्छा खासा कमा रही है, और तू छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चों से ले रही है। तुझे नहीं पता था कि वहाँ पे तेरे मामू के बच्चे, तो कुछ चॉकलेट डालकर नहीं ला सकती थी कि तू उनको रिटर्न में कुछ दे सके, या तू सवेरे यहाँ पर पहुंच गई थी तो तू क्या मंगा कर नहीं रख सकती थी जब तूने सबको बुलावा लगवाया है दावत के लिए। पर भाई ये ऐसी औरत है, इसको सिर्फ लेना आता है, छोटे बच्चों को भी देना नहीं आता। छोटे छोटे बच्चों से चॉकलेट तक ले लेती है भाई ये, मतलब लोग इसको स्टेशन पे मिलते हैं, कहीं पे भी मिल जाते थे रास्ते में, तो वो इसको चॉकलेट देते थे क्योंकि सबको पता है इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो नन्हे नन्हे से बच्चों से ले लेती थी। और हम हमेशा ये कहते थे यार ये कैसी औरत है, वापस कर दो बच्चे को भाई। और मुदाहा में जब इसकी शादी हुई तो लोगों ने सुन सुनकर ना वहाँ पे आना जाना शुरू कर दिया कि ये हमारे चैनलों को प्रमोट कर देगी, तो इसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे, सब चीज रख लेती थी। पर भाई भाभी नहीं करते कभी भी। और फिर दे रही हैं भाभी, तो कहती है वो मामी, सॉरी वो उनकी मैशा की मम्मी और मेहर की मम्मी, अच्छा आप भी लाई हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, और तो तुम्हारा जन्मदिन है क्यों, तो वो कह रही है नहीं नहीं तुम्हारा जन्मदिन है ना। केवल वो बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं, इनका जो मतलब रिश्ता है वो अच्छा खासा लग रहा है। फिर अचानक से भाई क्या हो गया, जो उसके पीछे हाथ धोके पड़ गई है पूरी फैमिली, इतना बदनाम कर दिया। किसी ने मेरे को कमेंट किया था, अब इसकी पुष्टि तो है नहीं वैसे, लेकिन ये बात एनएफ ने भी नहीं बोली है, लेकिन वो कमेंट अब क्या है तो मेरी वीडियो के नीचे आया था, लेकिन वायरल बहुत हो रहा है वो। तो वहाँ पर मेरे को किसी ने बोला जिनका कहीं से वहाँ से कॉन्टैक्ट है, तो उन्होंने ये अंदर का बताया कि 11, 12, 13 साल तक की उम्र तक भी मेहर को नहीं पता था कि जो उसकी अम्मी है वो उसकी
स्टेप मॉम है, क्योंकि उसको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। उसको यही लगता था कि भाई मेरी अम्मी है। अचानक से जब लड़ाई फजीता किसी बात को लेकर हुआ तो गुस्से में इनकी नानी ने बताया, क्या जरूरत थी बताने की जब उनका रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे दिलों में जो फर्क आने शुरू हुए, धीरे धीरे लड़की भी बड़ी होती चली गई। फिर उसका ब्रेन वॉश करने के लिए चालू अपी वहां पर पहुंच गई। बड़ी मामी ने दिया, फिर छोटी वाली मामी ने दिया, फिर कहती नानी ने तो पहले दे दिए थे। सबसे बटोरी और पूछ भी रही अम्मा तुमने, और वो हंस रही है, मामी हंस रही चुकैया की अम्मी कि अम्मा ने तो सबसे पहले दे दिया था। और ना केवल भाई भाभी को पता चल गया था, बल्कि इनके मामू और सारे घर खानदान को ये पता चल गया था कि चालू का फनी के साथ 8-9 साल से रिलेशन है। तभी तो किसी ने ऐतराज नहीं उठाया कि मोहल्ले के लड़के हमारे घर में कर क्या रहे हैं रात को। नहीं तो फनी के दोस्त का वहां पे आने का कोई मतलब नहीं है, दोस्तों का बल्कि। और फिर फनी के आने का भी उनके घर में कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कोई क्लोज रिश्ता है ही नहीं। इवन इनके तो मोहल्ले भी थोड़े अलग हैं। उसके बाद सेलिब्रेशन हो जाता है, सबसे केक वेक ले लेते हैं और फिर बारी आती है खाना खाने की। तो मैडम और जनाब खाकर कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत अच्छी, क्योंकि वो किसी को जबरदस्ती का दिया गया है और ये बोला गया है कि आप तैयार करा लेना, क्योंकि ये लोग तो अब यहाँ पे बाद में है, उसको इंतजाम करना पड़ता है, किसी को कुक को हायर करना पड़ता है, भाई कौन अच्छी बिरयानी बनाता है ताकि इस तरह की बिरयानी बन जाए और हमें टाइम से मिल जाए। इतने सारे लोगों की दावत जो कर रखी। कहते हैं अरे भाई, कहते क्या हुआ, तो सब गिफ्ट है, सब दे रहे हैं। तो कहते अभी बाबू मामू ने दिया है तो अब मामी आप मत दो। तो नहीं नहीं ले लो गिफ्ट है, और जबरदस्ती लेकर इकट्ठे करे, दोनों बहन भाई जबरदस्ती ले रहे हैं, जबकि इतना अच्छा खासा कमा रहे हो, क्यों बेचारे गरीबों से ले रहे हो? वो कोई इतने ज्यादा अच्छा थोड़ी ना कमाते हैं तुम लोगों के जितना, पर चलो भाई वो प्यार से दे रहे हैं। तो लेकिन दोनों बहन भाई बटोरे छीन छीन के ले रहे हैं उनके हाथों से, कि लाओ लो चालू, और इकट्ठा बंच बनाकर दे दिया है, क्योंकि सब ने पैसे दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्तेदार वो बुरे नहीं है, एक्चुअली वो लेना देना भी जानते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। देख लो इनकी फुप्पियों को, बेचारी कितनी गरीब है, और अब तक फुप्पियों की एंट्री नहीं हुई है, फुप्पियों की एंट्री इसके बाद होगी। और फुप्पियों को देख लो, कुछ भी सामान होता है, सावन में अपनी भाभी के लिए, भाभी की बहू के लिए हरी चूड़ियां भेजना, क्योंकि इनके यहाँ की चूड़ियां बड़ी फेमस है, चूड़ियां भेजना, सामान भेजना, चांदी की जो कड़े भेजे थे, पता नहीं क्या ताबीज भेजा था, वो जो चांद तारे बोलते हैं। तो जितना उनके बेचारे के हाथ में है, जितना उनकी हैसियत है, उसके हिसाब से वो भेजती रहती हैं। तो उनको इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं मिलती जितनी खालाओं को, नानी को मिलती है, ननिहाल वालों को मिलती है। भाई इतने बर्थडे मिले, अब तो मैं हर साल मोदाहा में बर्थडे करूंगी। हाँ तो करना, ऐसे ही गिफ्ट मिलेंगे। अच्छा है, अब तो तुझे वहाँ पे वैसे भी कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ की बहू है। तो एक मामी ने पूछा शानू को क्या चाहिए, तो शानू ने हाथ खड़े करके कहा दुआएं चाहिए, दुआएं दो। बच्चों केक उठा लो और खा लो, कि भाभी ने पीसेस कर रख दिए थे। और चालू ने बड़ी ही सफाई के साथ, जब फनी घर पर आया था और वो खाना खा रहा था, वो क्लिपिंग अपने व्लॉग से डिलीट कर दी। और एक जो मैंने कहा था ना, दरी मतलब बिछाई हुई थी और वहाँ पे बैठकर खाना खा रहे थे, तो उस दरी पर बैठकर फनी अपने दोस्तों के साथ और इनके मामू के साथ, और वो जो चुकैया का भाई है क्रेजी कजन, उसके साथ बैठकर खाना खा रहा था, जो कि भाई के व्लॉग में देखने के लिए छोटी सी क्लिपिंग में मिल गया। लेकिन उसी जगह की सेम क्लिपिंग चालू अपी ने वहां से रिमूव कर दी, और वो लोग, वैसे ज्यादातर लोग खाना खाकर उठ चुके थे और सिर्फ मामू रह गए थे जो खाना खा रहे थे बैठे हुए उसी दरी पर। तो उनसे मामू से पूछ रही है अच्छी बनी है ना बिरयानी, और वहां पे देखोगे ना 3-4 प्लेटें और रखी हुई है, क्योंकि वहां पे 3-4 लोग बैठकर खा रहे थे। अब पहले ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए और इसके बाद फिर मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, जो चीज इसने छुपा ली चालाकी से, वो भाई के व्लॉग में देखने के लिए मिल गई। हो सकता है खामोशी से, हो सकता है जानबूझकर, हो सकता है इंटेंशनली नहीं किया हो सकता है व्हाटएवर जो भी रहा। और वही का फोटो स्क्रीनशॉट लेकर अब से 1-1.5 साल पहले रेडिट पर बड़ा वायरल हो रहा था। जब इंट्रोड्यूस तब कराया था, उतने टाइम पहले कराया था, तो फनी वहां पर चालू के बर्थडे में कर क्या रहा था और कौन सी हैसियत से आया था, भाई किस रिश्ते से आया था, वो तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका, उसके दोस्त वहां पर क्या कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे मोदाहा की बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं, अभी भाभी ने नहीं खाया, तो अब हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आप सब। जो सारी फीमेल्स थी या जो कह लो कि लोग, इनके घर की बच्चियां थी जितनी भी, मुमानी मामी सब थी, वो थर्माकोल की प्लेटें मंगा के वो बिरयानी सर्व हो रही थी, वो खा रहे थे वहां पर जहाँ केक कटिंग हुई थी, जहाँ पर लाइट थी। और जो जेंट्स खड़े हुए थे वो खड़े थे ग्रिल के पास जहाँ पर लाइट रोशनी कम जा रही थी, तो जो खड़े थे वो भी क्लियर नहीं दिखाई देते, लेकिन दिखाई दे रहा था कि फनी के दोस्त खड़े हुए हैं। यानी कि एक अभी तक भी मुंबई नहीं आया है उनके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, थोड़ा फेयर कलर का है, देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। और एक वही है इरफान जो इसमें आजकल मैनेजर
मैनेजर बना घूम रहा है। और अब जो है खाला लेकर आई है कोई कपड़ा, कहती केक चिपक रहा है तुम्हारे मुंह पे। कहती हाँ, कहती खाला कपड़ा तो सही था ना, या ऐसी उठा के ले आई थी, मेरा मुंह रगड़ दिया। हाँ अच्छा है, धुला हुआ है कपड़ा। उसके बाद आई है फुप्पी, जिनको इनके मामू पकड़ कर लेकर आए, क्योंकि जीने पे चढ़कर ऊपर आना पड़ा और उनके पैर में हो रहा है प्लास्टर चढ़ा हुआ, यानी कि उनके पैर में चोट लग गई थी, शायद 1 या 2 दिन पहले लगी होगी। तो जैसे कच्चा प्लास्टर होता है ना, वैसे चढ़ा हुआ था, लेकिन वो फिर भी इनके बुलाने पर आ गई। तो फिर आके शानू भाई ने भी पूछ लिया कैसे लग गया, कैसे लग गया। तो उन्होंने कहा मैं गिर गई थी। तो एक फुप्पी नजर आई, फिर दूसरी फुप्पी नजर आई, फिर वो तीसरी फुप्पी नजर आई, जो अक्सर आती हैं जब ये अपने ससुराल जाती है, और अक्सर आती हैं और इसको आते हुए पैसे भी देती हैं और कुछ सामान भी भेजती हैं। तो देखो एक और स्क्रीनशॉट लगा रही, तो 2 फुप्पी तो ये है जो एक साथ बैठी हुई है, जो ब्लैक कलर के दुपट्टे में ये अक्सर आपको दिखती हैं जब ये सामान वामान सब कुछ देती हैं। और एक फुप्पी और है जो इन दोनों से अलग है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पर ये वाली फुप्पी हैं, जो बिल्कुल देखने में पापा इब्राहिम जैसी लगती है। और ये इनकी सगी फुप्पियां हैं। है तो 4 फुप्पियां, लेकिन दिखती अक्सर 3 ही हैं। अब ये नहीं पता इनमें से कौन सी फुप्पी हैं जिनके हस्बैंड अभी एक्सपायर हुए हैं और जो बाहर काम करती हैं, मतलब लोगों के घर में काम करती हैं। फिर वो फुप्पियां भी बेचारी अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पड़ा है, 500 रुपए 1000 रुपए वटा जो भी दिए होंगे वो उन्होंने भी दिए हैं। तो वो किसी भी चीज में लेने में देने में जैसी भी उनकी हैसियत है वो पीछे नहीं हटती हैं। तो ये लोग उनके साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों करते हैं? जैसे अपनी खालाओं को बुला बुला कर, अपनी खालाओं को टिकट भेज भेज कर यहाँ पर बुलाते हैं, किसी को साथ लाने ले जाने के लिए भेजते हैं, वैसे पूरा हक अपनी फुप्पियों को भी जताएं, उनको भी बुलाएं, उनका भी हक है। उनके भाई भाभी का घर है, उनके भाई का घर है, बीमार भाई को देखने तक भी नहीं आए वो कोई। भाई जब भी देखने को मिला तभी मिला जब चालू की शादी हुई, वो यहाँ पर आए, उसके बाद दोबारा भाई फिर कभी आए नहीं। तो पूछ रही है कैसी है बिरयानी भाभी, क्योंकि चालू को पता था बिरयानी किसने बनवाई है। तो कहती अच्छी है, बहुत अच्छी है। तू क्यों पूछ रही है भाई, तूने बनवाई है क्या? तेरे फनी ने बनवाई है ना। और उसके बाद वो जो चबूतरा है जहाँ पर ये अक्सर बैठी रहती है, आपने देखा होगा चुकैया भी बैठी रहती है, फिर उसी चबूतरे में कुर्सियां डालकर बैठ गए हैं और लिखा है रात की महफिल। सारे मामू हैं, सारे मामियां हैं, और जो है तैयारी हो रही है फातिया की, क्योंकि मामू लोगों को ये सारी जिम्मेदारी भेजी थी, कही थी कि आप सब तैयारी करके रख लेना, जिनको बुलावा लगाना है वो बुलावा लगा देना। तो वो सब देखने को मिला था किसमें, भाई के उसमें। तो ये था चालूप्पी का वहाँ पे बर्थडे, जो उसको एक्चुअली अपने फनी के साथ मिलकर मनाना था, या उसके साथ रहकर वहाँ पर मनाना था, या उसके साथ शामिल होकर मनाना था। वरना आप मुझे बताओ फनी का वहाँ पर क्या काम था, किस हैसियत से आया था, कौन सा रिश्तेदार है, सब अब कड़ी तो कड़ी जुड़ता है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।